चुनाव की आहट, इसलिए आतंकवादियों में बौखलाहट। जम्मू में ना पिछले 78 दिनों में 11 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। 78 दिनों में 11 बड़े आतंकवादी हमले। पिछले 30 दिनों की बात करें तो पिछले 30 दिन में हम 7 आतंकवादी हमलों में अपने 12 जवान खो चुके हैं। दोबारा से सुनिएगा, 30 दिनों में मतलब एक महीने में 12 जवान, मतलब हर 2 से 3 दिन में एक जवान की शहादत हो रही है। जम्मू में, कश्मीर में नहीं, जम्मू में कल डोडा के जंगलों में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन में एक कैप्टन समेत 4 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, शहीद हो गए। 4। कल सेना को आतंकवादियों के मूवमेंट की जानकारी मिली थी, जिसके बाद कैप्टन ब्रिजेश थापा के नेतृत्व में सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। रात करीब 9 बजे आतंकवादियों से एनकाउंटर में कैप्टन थापा समेत 4 जवान शहीद हो गए, हमारे 4 जवान। इसके बाद से सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हमें जानकारी मिल रही है कि इस वक्त भी जगह जगह कॉम्बिंग ऑपरेशन, जगह जगह इस तरह की छानबीन चल रही है। ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। माना जा रहा है कि डोडा के जंगलों में 50 से 60 आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। 50 से 60। सवाल क्या है, ये सब कुछ ना जम्मू में हो रहा है। मतलब जम्मू इन चीजों से अछूत था। कश्मीर में पिटे आतंकवादी, इसलिए शायद जम्मू की तरफ, नीचे की तरफ। मगर सवाल यह कि 90 के दौर में जिस तरह कश्मीर घाटी में आतंकवाद को सुलगाया गया ना, प्लान के, ये नया प्लान जे शुरू हो गया क्या? प्लान के कश्मीर, जे जम्मू, प्लान के खत्म, प्लान जे शुरू। कश्मीर में दाल गल नहीं रही है, लोकल सपोर्ट जाता जा रहा है, आतंक की कमर टूट रही है। 370 के समाप्ति के बाद वहां पर वैसे ही चीजें पटरी पर लौट रही हैं, चुनाव की खबरें आ रही हैं, इसलिए अब ये फोकस जम्मू की तरफ। इसलिए सवाल है कि अब मतलब 90 जैसी तैयारी जम्मू के लिए है, क्योंकि इन दिनों आतंक की जो स्थिति जम्मू में है ना, वो 90 से 2019 तक कश्मीर में हुआ करती थी। जिस तरह जम्मू में लगातार हमले हो रहे हैं ना, वैसा 5 साल पहले कश्मीर में हुआ करता था। इसलिए माना जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तान ने आतंकवाद पर अपना टारगेट अब कश्मीर की बजाय जम्मू शिफ्ट कर दिया है क्या? इसलिए जम्मू में, मैं बार बार कह रहा हूं, 30 दिन में 11 जवान शहीद, 7 आतंकवादी हमले। 30 दिन, 7 हमले, 11 शहीद। जम्मू में लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं। आतंक से लड़ाई में लगातार हमारे जवान बलिदान दे रहे हैं। जम्मू में जो आतंक के हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं ना, माना जाता है कि इसकी शुरुआत दरअसल 2021 में हुई। 2021 में 137 आतंकवादी एनकाउंटर में मारे गए। 2021 में 32 जवान शहीद हुए। फिर 2022 आया, मजदूरों, पुलिस, हिंदू व्यापारियों और सेना को टारगेट वहां पर किया गया। इन आतंकवादी हमलों में, इन आतंकवादी घटनाओं में हमारे 5 जवान शहीद हुए। 2023 आया, 21, 22, 23 में जम्मू में 7 बड़े आतंकवादी हमले हुए, हमारे 20 जवान शहीद हुए। 2024 में पिछले 78 दिनों में 11 बड़े आतंकवादी हमले हो चुके हैं। 17 जवान शहीद हो चुके हैं। ये मैं 78 दिनों की बात कर रहा हूं। 30 दिन में 11, 78 दिनों में 11 आतंकवादी हमले, 17 जवान शहीद, सब जम्मू में। सवाल यह कि आतंक का टारगेट अब कश्मीर की बजाय जम्मू की ओर शिफ्ट क्यों हो रहा है? क्या कश्मीर के बाद 90 के दौर में ले जाने की कोशिश जम्मू को हो रही है? और क्या आतंकवादी जम्मू में इसलिए हमले कर रहे हैं क्योंकि या 1990 के कश्मीर वाले हालात पैदा हों, इसलिए चुन चुनकर, याद करिए ना, हिंदू तीर्थ यात्रियों पर अटैक्स हो रहे हैं, अमरनाथ यात्रा बस पर हमले हो रहे हैं, आम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, सेना पर अटैक्स हो रहे हैं, सेना पर, तीर्थ यात्रियों पर, हिंदू शरणार्थियों, हिंदू तीर्थ यात्रियों पर। जम्मू में आतंकवादी हमले बढ़ने की बड़ी वजह क्या है? वजह सुनिए। जम्मू टारगेट पर, क्योंकि कश्मीर में इनकी पिटाई हो रही है खतरनाक। सेना इन आतंकवादियों को चुन चुनकर मार रही है, इन सबको भेज रही है जहन्नुम। लेकिन हो क्या रहा है? दरअसल अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद सेना और सरकार का पूरा ध्यान कश्मीर में आतंक के नेटवर्क को तबाह करने पर लगा। तो आतंक के ओवरग्राउंड वर्कर्स ने अपना फोकस जम्मू की ओर शिफ्ट कर दिया। वहां लोकल हेल्प अब मिल नहीं पा रही आतंकवादियों को। दूसरी बड़ी वजह क्या लगती है? जम्मू में छिपने के लिए ज्यादा जगह का होना। कश्मीर में दरअसल 8000 वर्ग किलोमीटर का जंगल है, 8000, जिसके बड़े हिस्से की सेना को जानकारी है। जम्मू में 12,000 वर्ग किलोमीटर जंगल है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ है।
यहाँ आतंकवादियों को छिपने में आसानी होती है। तीसरी बड़ी वजह, जम्मू जो शिफ्ट हो रहे हैं आतंकवादी या जम्मू टारगेट पर। कश्मीर में जितनी सेना की तैनाती है ना, उतनी जम्मू में नहीं है, सॉफ्ट टारगेट। चौथी बड़ी वजह, नरेंद्र मोदी सरकार का तीसरी बार सत्ता में वापस आना। इससे पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। वहां पाकिस्तान में अलग, वहां पर गृह जैसे हालात है, इमरान खान की पार्टी बैन करना, वो सब पाकिस्तान में अलग चल रहा है। जब जब वहां घिरता है तो यहां आतंकवादी भेजता है पाकिस्तान, वो भी एक एंगल है। और अब दुनिया को भी मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि वो सिर्फ कश्मीर नहीं, जम्मू में भी अशांति ला सकता है। पांचवी बड़ी वजह, जम्मू में सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश है। आप जानते हैं कश्मीर में 97% मुस्लिम है, 2% हिंदू है कश्मीर। जम्मू में 33% मुस्लिम है, 66% हिंदू है। इसी डेमोग्राफी की वजह से जम्मू में असुरक्षा का माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है। शायद इसलिए जम्मू में हिंदू गांव, हिंदू तीर्थयात्रियों को निशाना बनाया जा रहा है, सेना टारगेट पर। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को ऑक्सीजन राजनीति के जरिए भी मिल रही है। सुनिएगा, यह बहुत बड़ी खबर है। यह दावा मैं नहीं कर रहा हूं साहब, ये किसी और ने भी नहीं, बहुत ही विश्वसनीय आवाज खुद जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर की पार्टियों ने वोटों के लिए आतंकवादी नेटवर्क को पाला पोसा है। सुनिए। The full truth is, Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the regional so-called mainstream politics in the valley, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened and confused. Visiting homes of killed terrorists and expressing sympathy in public became the new normal. While elimination of new recruits to terrorism was allowed and tacitly encouraged, those who facilitated the recruitment, arranged finances, were never investigated. And it was forbidden to even go near Jamaat-e-Islami that provided the religious and ideological justification to the perfidies of the terrorists and the Buriyat. जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन ने जो दावा किया है ना, वो निराधार नहीं है। ये बात आप आतंकवाद को लेकर जम्मू कश्मीर की राजनीति से समझ सकते हैं। पॉलिटिकल कवर फायर, राजनीतिक कवर फायर आतंकवादियों को। अब याद करिए, जम्मू में 7 जुलाई को सेना के कैंप पर हमला हुआ था, 8 जुलाई को आर्मी की गाड़ी पर ग्रेनेड अटैक हुआ था। लेकिन इन घटनाओं पर उमर अब्दुल्ला ने आतंकवादियों को एक तरह से बेचारा बता दिया। उमर अब्दुल्ला जो अभी कह रहे थे ना डीजीपी साहब, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि स्टेटहुड नहीं लौटाओगे तो आतंकवादी यही सब करेंगे। बेचारे मजबूर है ना आतंकवादी। इससे पहले मई में हुए पुंछ आतंकवादी हमले पर कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी याद है क्या कह चुके हैं कि आतंकवादी हमला बीजेपी का चुनावी स्टंट है। ये पाकिस्तान को लगातार क्लीन चिट दी गई है। इस बयान के बाद आरोप लगे कि कांग्रेस आतंकवाद पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रही है। ऐसी ही राजनीति 2019 के पुलवामा हमले को लेकर भी हुई थी। हमला पाकिस्तान ने कराया, लेकिन हमारे देश के कई राजनीतिक पार्टियां कहती रहीं कि ये तो चुनाव जीतने का स्टंट है। खुद राहुल गांधी ने कहा था पुलवामा से किसे फायदा, कि फायदे के लिए पुलवामा कराया गया क्या। राहुल गांधी का ट्वीट था, याद करिए, पुलवामा से किससे फायदा हुआ। पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ था, हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। 2021 में महबूबा मुफ्ती एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादी के घर जाने की कोशिश कर रही थी। 2016 में आतंकवादी बुरहान वानी और उसके भाई मुजफ्फर वानी सेना के एनकाउंटर में मारा गया था। तब महबूबा सरकार ने एक आतंकवादी के लिए मुआवजा मंजूर कर लिया था। खुद उमर अब्दुल्ला ने आतंकवादी बुरहान वानी को साहब कहकर संबोधित किया था। इनसे पूछेगा आज भी कोई ये इन पार्टियों का कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी का एक नेता बुरहान वानी को आतंकवादी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जो डीजीपी साहब कह रहे हैं इस बात में दम है। पॉलिटिकल कवर फायर। इसके अलावा कश्मीर की राजनीति में आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर बताकर लंबे वक्त तक उनका महिमा मंडन किया गया और यह काम पीडीपी ने भी किया, बिल्कुल किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया। इसलिए जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में वोट के लिए आतंक को बढ़ावा दिया गया, वोट के लिए, और इसलिए आतंकवादियों के घरों पर जाना, उनसे सहानुभूति दिखाना सामान्य सी बात है। डीजीपी साहब ने बताया कि इन लोगों पर कार्रवाई करना अपराध जैसा बना दिया गया जो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलते थे। इसलिए एसपी रैंक के अधिकारियों को जेल में आतंकवादियों के साथ ठूस दिया गया था, वो भी झूठे आरोपों में। डीजीपी के इस बयान से चिड़ी महबूबा मुफ्ती ने उन्हें पद से हटाने की मांग कर डाली है। दूसरी ओर असद ओवैसी ने भी कहा है कि डीजीपी अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। सुनिए। तो क्या कर रही है, तो ये क्या कर रहे हैं? व्हाट इज द डीजी डूइंग? इन्फिल्ट्रेशन का काम रोकना मेरा काम है, उमर अब्दुल्ला का काम है या इनका काम है?
बॉर्डर्स पे कौन है, अंदर किसको डील करना है, किसने पुलिस फोर्स को मिलिटराइज किया है, हु हैज क्रिमिनलाइज्ड द थॉट प्रोसेस ऑफ कश्मीरीज। कोई सोचता है उसको भी जेल में डालते हो, प्रोटेस्ट करना चाहता है उसको भी जेल में डालते हो, बात करने नहीं देते हो। क्या हासिल किया है इसने? बल्कि सारे कश्मीरी लोगों को, स्पेशली मेजॉरिटी कम्युनिटी को एलिनेट किया है। ही इज ट्रीटिंग देम एज पाकिस्तानीज। This is the failure of Narendra Modi's government, and Mr. DGP should not become a spokesperson for the ruling party. If he intends, he should join BJP. सोचिए, लड़ना पाकिस्तान से है, लड़ना इन आतंकवादियों से है, गैर आतंकवादियों से लड़ना है। लड़ रहे हैं ये दोनों बैठकर जम्मू कश्मीर के डीजीपी से, जो आतंकवादियों से लड़ रहा है। तो आप डीजीपी को कमजोर कर रहे हैं, पुलिस को कमजोर कर रहे हैं, और जो आतंकवादियों से लड़ रहा है आप किसकी मदद कर रहे हैं? लेकिन किसको कमजोर किसको मजबूत, बहुत हुआ सब्र, शायद अब खुदेगी आतंक की कब्र। 4 की शहादत का बदला लेने का शायद सेना ने प्लान तैयार कर दिया है। आतंकियों के खिलाफ देश में गुस्सा उबल रहा है। कश्मीर में आतंक और पाकिस्तान के सर्वनाश के लिए लोगों की आंखों में खून खौल रहा है। अब सिर्फ बदले की बात नहीं है, अब तो सीधे आतंकियों के ठिकाने को बर्बाद करने के लिए आंदोलन हो रहा है। पार करो, एक ही बार करो, लगातार करो, और ओवरग्राउंड वर्कर की पहचान करो, जो घरों के अंदर उनको शेल्टर दे रहे हैं उनको घरों को उड़ा दो। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों के साथ पूरी रात चली मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हो गए। मुठभेड़ तब शुरू हुई जब राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। सर्चिंग के दौरान आतंकी फायरिंग करते हुए भागे। घना जंगल होने की वजह से वो बच निकले। सोमवार रात 9 बजे के आसपास फिर गोलीबारी हुई। इसमें 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शहीद हुए राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों में कैप्टन ब्रजेश थापा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के रहने वाले थे। आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू और उधमपुर में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ। डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान का पुतला फूंका। उधमपुर में हिंदू जागरण मंच ने सरकार से मांग की है कि अब सीधे पीओके पर चढ़ाई का वक्त आ चुका है। ये पाकिस्तान जो है गिदड़ देश है, हमारे पहले लोकल लोगों को टारगेट किया गया, अब ये आर्मी वालों को टारगेट कर रहे हैं। जब भी इनको गाड़ी दिखती है, कोई पहाड़ों में, कोई नॉर्मल रास्ते में, तो ये अटैक कर देते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो इनको लोकल लोग पनाह दे रहे हैं इस टाइम, जो इनको खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, अपने घर पे सुला रहे हैं, उन लोगों को बीच चौराहे में खड़ा करके फांसी देके बीच चौराहे में गोली मारनी चाहिए। अब समय सुनने वाला नहीं है। इस टाइम पूरी देश यहाँ पर रो रहा है। अब ये समय आ गया कि इनके घर पे घुस के इनको गोली मारनी चाहिए और इनका जितना भी एरिया सबको तबाह करना चाहिए। डोडा आतंकी हमले को लेकर खुफिया सूत्रों से न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी अब सेना की टुकड़ियों की पहचान कर उन्हें निशाना बना रहे हैं। जम्मू में आतंकियों के 2 ग्रुप की खबर मिली है, जिनमें एक राजौरी पुंछ में छिपा है तो दूसरा रियासी क्षेत्र में है। इन आतंकियों को जम्मू में ही छिपकर रहने और हमला कर भागने का निर्देश मिला है। डोडा में हुए इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। इसी संगठन ने कठुआ में आतंकी हमले की भी जिम्मेदारी ली थी, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। कश्मीर टाइगर्स आतंकी संगठन जैश का ही सहयोगी समूह है। क्या बोल सकते हैं, क्या रिएक्शन तो क्या हो सकता है ना। हमें अपने बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। तो कब पता चला? कल रात को पता चला 11 o'clock को। तो आपका लड़का कैसा था? वो तो बहुत ही डिसेंट था और ऐसे मतलब कंप्लेन कभी नहीं करता था। वो जैसे कंप्लेन करते ना लोग, ऐसे था, ऐसे नहीं था। वो इज अ वेरी डिसेंट गाय। तो जैसे तो उसको आर्मी में जाना भी था, तो बता भी रखा था हम लोग ने कि आर्मी में ज़्यादा लाइफ टफ होता है, क्योंकि उसने देखा हुआ है अपने पापा को। हमने बोला तो तुम या तो नेवी में जाओ या एयरफोर्स में, तो उसने वही फिर आर्मी में जाने के लिए सोचा। फिर इन बड़ी घटनाओं पर अब सरकार सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है।
जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से बात की है और आतंक के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुली छूट दी है। पिछले 10 दिन के अंदर ये चौथा आतंकी हमला है। नौशेरा में 10 जुलाई को आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, हालांकि वो नाकामयाब रहे। लेकिन आज आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 4 जवान शहीद हो गए और एक पुलिसकर्मी की भी जान चली गई। रविवार को भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ विरोधी अभियान में 3 आतंकवादियों को मार गिराया था।